एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेकर थॉट्स। ध्यान रखिए गाइस कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी चीज़ें सभी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी रिसीव होगी, आपके पार्टनर की पिक होगी, उतनी चीज़ें रेजोनेट करने वाली है। आप 2 कार्ड निकल कर आए हैं, बट मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं थी, लेकिन ये 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, इसलिए मुझे ये कार्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, मेजर अरकाना है यानी कि इम्पॉर्टेंट मैसेज है। देखो यहाँ पे जस्टिस का है कार्ड और एम्पिरर है। आपके पार्टनर तुला राशि या एरीज साइन, ये 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस राशि के हो सकते हैं। नंबर 11 और नंबर 4 या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन किसी लीगल मैटर में इंडल्ज हो, किसी लीगल मैटर में फंसे हो, किसी तरह का लीगल मैटर हो इस पर्सन के ऊपर, या यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इनका जॉब हो, इस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, लाइक लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। ठीक है, इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और क्यों निकल कर आया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण है जो मेजर अरकाना निकल कर आया है। मे भी हो सकता है कि आप किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हो या ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो। नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, फूल। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। पेज ऑफ कप्स एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, साइन मैंने आपको लिब्रा और एरीज बता दिया है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है डेथ से। एंड यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एक्वेरियस साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एरीज है और साजिटेरियस है। लियो की एनर्जी नहीं निकल कर आई है। ठीक है, मेष है और धनु राशि है। सिंह राशि यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स है। साइन मैंने आपको बता दिया, सारे ही साइन है, लेकिन मेजर जो साइन है एक बार ये आपको मैं बता देती हूँ फिर से। मेष, एरीज, तुला, लिब्रा और साजिटेरियस, धनु, वृश्चिक, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये मेजर साइन निकल कर आए हैं। ये आपके या आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एज गैप है। ठीक है, मतलब हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो, या हो सकता है कि इमेच्योर, कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी को भी दर्शाता है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, देखो एक्शन में तो ये बहुत बच्चे की तरह एक्शन लेते हैं। ठीक है, नॉन कमिटल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं, जो एटीट्यूड है, वो कहीं से भी एक बच्चे की तरह नहीं है। ओके, चलो क्लैरिफाई करती हूँ मैं। देखते हैं यहाँ पे जस्टिस क्यों निकल कर आया है। डिवाइन प्लीज़ बताएं जस्टिस क्यों है यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर
किसी ना किसी तरीके से आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है। हो सकता है कि काफ़ी ईगो दिखाना, आपके साथ रूड बिहेव करना, वैल्यू ना समझना, और हो सकता है कि जितना भी आपने इनके लिए किया है उसको अप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है, और उल्टा ब्लेम गेम करना, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम डालना। उनके लाइफ में जो भी उनको हो सकता है फेलियर्स मिले हैं, या कभी ऐसा होता है कि दिन अच्छा नहीं गया किसी और रीज़न की वजह से, ठीक है, और आप दोनों के बीच में भी आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे करते हो कि आपके ऊपर गलती डाल देते हो। उनका कोई काम बिगड़ गया तो वो आपको कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसे किया था, मुझसे ऐसे बात करी थी, मेरा दिन ख़राब कर दिया, ETC। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि ये पर्सन ने जिस तरीके से आपके साथ डील किया है पास्ट में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड खुद निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके साथ हुई तो है इनजस्टिस, है ना। अगर आपके साथ सही आपके पार्टनर करते तो आप दोनों पहली बात है अलग ही नहीं होते, और जस्टिस भी यहाँ पे नहीं आता। तो किसी तरीके का कर्मा उनको हो सकता है कि इस वक्त इमोशनली उनके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है। जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करते थे, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसके वजह से ये आपको छोड़ कर गए हो। तो अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ठीक है, आपके साथ गलत करके किसी थर्ड पार्टी के पास ये पर्सन गए, अभी ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्यों रिग्रेट फील कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनका कर्मा जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, कभी आप उनको उस तरीके से ट्रीट तो नहीं कर पाए, गलत आप उनके साथ नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स को उनको सबक तो सिखाना है, या उनको जो लेसन लेना है वो तो सिखाना है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन, कर्मा भी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है तो ये पर्सन उस बात को लेकर ना रिग्रेट फील करते हैं कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आकर, या जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ सिचुएशन को एंड करके, या आपके साथ रहते हुए इन्होंने थर्ड पार्टी कनेक्शन बना ली, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। तो जिस तरीके से भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, वो इनको ऐसा लग रहा है कि वही कहीं ना कहीं इस वक्त इनके दुख में रहने का कारण है, उनको दुख मिलने का कारण है, ठीक है। आप इस कार्ड को देखोगे तो ये व्यक्ति कोई खुश नहीं दिखाई दे रहा, आप इस एनर्जी को खुद देख सकते हो। सैड है, उदास है, और ये देख रहा है कि जो मैंने चीज़ को चूज़ किया है वो चीज़ अब उनको सर्व नहीं कर रही है। यानी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, हो सकता है कि फैमिली को चूज़ किया, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो उसको चूज़ किया, अपनी खुशी को चूज़ किया, ठीक है, पैसों को चूज़ किया कुछ लोगों के पार्टनर ने। अभी वो चीज़ों से ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। दी एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी एम्पिरर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आप दोनों तो प्रॉपर रिलेशनशिप में रहे हो, यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ गाइस, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, या आप दूर रहते हो, या सोशल साइट से आप लोग मिले हो, एक दूसरे से आप लोगों ने इंटरेक्ट किया है। कम्युनिकेशन मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन बाद में हुई है, पहले आप दोनों के बीच में कॉल पर बात हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो आपके पार्टनर की एनर्जी अगर ईगोस्टिक है, अगर ये पर्सन बहुत ईगो में रहते हैं, बहुत अकड़ में रहते हैं, मतलब इनको झुकना नहीं आता है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर, एम्पिरर है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये पर्सन को झुकना तो नहीं आता है फॉर श्योर, ठीक है, और ये ब्लेम भी डालते हैं दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों का। और अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आप में से कुछ लोगों का 4 महीने से है, और हो सकता है कि 9 महीने से 9 मंथ से भी हो सकता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो। 4 बहुत प्रोमिनेंट और स्ट्रांग निकल कर आया है आज। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि आपकी एनर्जी को बता रहा है। आपके पार्टनर आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट, खुश, हैप्पी, चैरिश करते हुए, ठीक है,
और आप ऐसे मोड में हो, ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में देख रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको मतलब हील्ड आप हो चुके हो, मतलब जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है, जो भी ट्रॉमा उन्होंने आपको दिया है, आप उस ट्रॉमा को पार कर चुके हो, उस ट्रॉमा से आप निकल चुके हो, बाहर निकल चुके हो। ये आपको काफ़ी खुश देख रहे हैं, ये आपको काफ़ी हैप्पी देख रहे हैं, ठीक है। एंड इनको ये लग रहा है कि आप इतने खुश हो, इतने हैप्पी हो, लेकिन फिर भी अब आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, रीच आउट नहीं कर रहे हो, तो एक साइन उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, या आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप दोनों वापस से रिलेशनशिप में आओ। देखो, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते नहीं हो कि आप इस रिलेशनशिप में आओ, लेकिन आपके पार्टनर की सोच है, अब इसको ना आप चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकती हूँ। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है। 9 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट को बता रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि वो वापस से एक रोमांटिक कनेक्शन में जाए। अगर ये पास में इंटरेस्टेड, हाँ, ये पर्सन, ये आपके ही पार्टनर चाहते हैं आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में आना, क्योंकि मैंने जैसे ही कार्ड कट किया वापस से एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। वैसे ये पर्सन है तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, ठीक है, लेकिन ये कई बार भाग भी जाते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ये पर्सन आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। रिलेशनशिप तो इनको चाहिए, ठीक है। अगर आप इनसे कमिटमेंट की बात ना करो, फ्यूचर की बात ना करो, ठीक है, कमिटमेंट ना मांगो, तो ये बड़े सही से रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको लगता है कि कमिटमेंट आप मांग रहे हो, या आगे को लेकर आप प्लान करना चाहते हो, आगे को फ्यूचर, आगे मतलब फ्यूचर को लेकर आप इनसे पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, बात करना कम कर देते हैं, मिलना कम कर देते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी दिया हो पास्ट में, मतलब कभी बात करना, कभी बात नहीं करना, गायब हो जाना, ठीक है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, ऐसा भी कई बार इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। जैसे ये पर्सन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अपनी खुशी में बहुत ज़्यादा मग्न रहना, ठीक है। जब ये खुश रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना परेशान है, उनकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट अभी करंट एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त चाहते हैं कोई एक अच्छा सा रोमांटिक कनेक्शन, और जो ख्याल इनका थॉट्स है वो आपके पास ही आ रहा है, आपके ही बारे में ये सोच रहे हैं कि वापस से आप दोनों एक रोमांटिक कनेक्शन में आ जाओ, रिलेशनशिप में वापस से आ जाओ। रोमांटिक एनर्जी आपके टूवर्ड्स होती हुई इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स जो है ना, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी, आप देखोगे तो इसके हाथ में फ्लावर्स वगैरह भी, रोज़ वगैरह भी आप देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं विश तो है कि आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में आए, आपके पास वापस आए, चाहत भी है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्शन भी लेंगे, एक्शन भी ये पर्सन लेंगे। लेकिन एक्शन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ पीछे छोड़कर कुछ ना कुछ परमानेंटली एंड करके ही आपकी तरफ आएंगे। अगर थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके पार्टनर्स मैरिड है, ठीक है, ऑलरेडी वो मैरिड है, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि परमानेंटली वो अभी छोड़कर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, रिलेशनशिप में है, वो कनेक्शन ये पर्सन छोड़कर मतलब वापस आते हुए दिख रहे हैं। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लवर्स की भी एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हो,
ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। डेस्टाइन कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और एम्पिरर का भी कार्ड है। तो बिहेवियर से तो आपके पार्टनर मैस्कुलाइन दिख रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फीमेल बॉडीज़ में भी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, कहीं कंपटीशन ज़्यादा ना बढ़ जाए, कहीं इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस ना आ जाए या दूरी ना आ जाए कि जिसको कवर ही ना किया जाए, ठीक है। या तो इनको लग रहा है कि किसी और के साथ आप अभी तक तो ये आपको सिंगल देख रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है, चांसेस है कि और अगर इन्होंने सोच विचार किया, सही टाइम का वेट किया, तो आपकी लाइफ में कोई और आ भी सकता है और आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये विश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना आए, ठीक है, चाहे वो इंटेंशनली कर रहे हो या उनके दिमाग में ये थॉट्स चलते हो कि आपकी लाइफ में कोई भी ना आए। जैसे एक एनर्जेटिकली वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह राशि, सिंह राशि की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। दी फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पार्टनर, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपने इनको ब्लॉक किया है, लेकिन अगर आपने स्पेशली किया है तो इनको फ़र्क तो पड़ रहा है, ठीक है, आपके ब्लॉक करने से। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, जो एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस इनको फील हो रहा है, या इनको लग रहा है कि आप नहीं चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से एंटर करे, किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन ने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। हर्ट क्या करा है आपके पार्टनर ने? आप बहुत इनके पीछे भागे हो, आपने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आप इतने ज़्यादा थक गए, आप इतने ज़्यादा टूट गए, इतने ज़्यादा आप हार गए कि आपने फिर जाने दिया इनको। अभी आप परेशान तो होते हो, अभी आप रोते तो हो, लेकिन आप फिज़िकली कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, फिज़िकली कोई एफ़र्ट्स नहीं डालते हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अभी आप लोग जो भी सिचुएशन में हो, चाहे खुश हो चाहे आप दुखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप ये कर रहे हो ना, आप एनर्जेटिकली एक ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किया है, जहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप खुद को और सफ़र नहीं कराना चाहते हो इमोशनली। आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, आपने एक बाउंड्री सेट किया है, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, अभी आप जो भी एनर्जी में खुश हो या दुखी हो, नो मैटर, लेकिन आप अपने आप में रहना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि जो अभी आप अपने आप को हील करने के प्रोसेस को आपने स्टार्ट किया है ना, उसमें कोई भी इंटरफेयर करे। मुझे नहीं पता आप में से किसकी ये एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ही वाइस आपने डिसीजन लिया है, जहाँ पर आप अपने एनर्जी को नेगेटिवली इन्वेस्ट करने से बच रहे हो, ठीक है। और आप ये भी नहीं चाहते हो कि आपकी एनर्जी को कोई सक करे, आपकी एनर्जी को आप एनर्जी बूस्ट करो और कोई एनर्जी आपकी जो है वो वैम्पायर की तरह ले जाए। हालांकि बहुत हिम्मत करके आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, या जो ये एक बाउंड्री सेट की है आपने, एक ही दिन में तो ये चीज़ नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके आदत हुई आपको उनसे बात ना करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि इस व्यक्ति के पीछे भागने से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। उससे बेहतर है कि अपने आप को समझाओ, अपने ऊपर काम करो। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, एक और कार्ड आने वाला था, और यहाँ पे है मजिशियन। तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या यूनिवर्स से ये मांग रहे हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है और मजिशियन का कार्ड है। देखो, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर सामने से ना मतलब ऐसे नहीं कि ये आपको आकर कहे कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, चलो वापस से रिलेशनशिप को हम स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ ना करके आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से दुआ मांग रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट वे में कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करके कर रहे हो, नो मैटर, लेकिन ये चीज़ चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। ये चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ।
इमोशंस भी यहाँ पे है ना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशंस भी बता रहा है कि इमोशंस आपको लेकर है, और इमोशनल एक रोमांटिक कनेक्शन में ही ये पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन ये खुद नहीं आ रहे हैं। प्यार भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार है, हालांकि ये सप्रेसिंग प्यार नहीं है, एक्सप्रेसिंग वाला प्यार नहीं ये करते हैं। इमोशनल आपको लेकर है, लेकिन ये जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही आपको लेकर इमोशनल है, या हो सकता है पहले ना भी है तो अभी ये आपको लेकर इमोशनल हुए हैं, जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ट्रिगर मिल रहा है या इनको अपना कर्मा समझ में आया है, ठीक है, तब से इनको भी कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशंस बढ़े हैं। लेकिन पहले हो सकता है कि नहीं रहे हो। अगर पहले ही आपको लेकर इतने इमोशनल होते तो थर्ड पार्टी में तो नहीं जाते, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती, नहीं क्रिएट होती, है ना। तो कहीं ना कहीं इमोशंस की पहले क्या था ना, आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि ईगो बहुत ज़्यादा था। हालांकि ईगो अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट ईगो इतना ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो गया था कि वो इमोशनली वो फीलिंग्स उनको उनके अंदर आपके लिए है उसको फील ही नहीं कर पाए, महसूस ही नहीं कर पाए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखो, एक होता है ना कि अपने आप को हम कंट्रोल करना, जैसे कि हो सकता है कि अभी आप भी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना। आप नहीं आपकी इच्छा होती है बात करने की, लेकिन आप अपने अंदर काम कर रहे हो, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी ना यही चीज़ करा है, ठीक है, आपसे एक दूरी बना कर रखी, एक वॉल क्रिएट करके रखा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बट और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो इन्होंने खुद वॉल क्रिएट किया, जो सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट की है, ख़राब सिचुएशन, आपको दूर रखा अपनी लाइफ से, अभी ये उसको कट करना चाहते हैं। अभी ये चाहते हैं कि फ्रीली ये आपसे प्यार करे, ठीक है, बिना किसी झिझक के आपके साथ रहे, अपनी दिल की बात बताए, अच्छे से आपके साथ रहे। जो एक दूरी ये मेंटेन करके चल रहे थे, डिस्टेंस बना के आपसे चल रहे थे, ठीक है, कड़वा बोल रहे थे, अच्छी बातें नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में, या ये अपनी दिल की बात नहीं बोलते थे, इमोशंस नहीं दिखाते थे, केयर नहीं दिखाते थे, ठीक है, हमेशा एक कनेक्शन में एक घुटन की एनर्जी रही है, ठीक है, जहाँ पर ऐसा भी होता था कि आप एक टाइम पर ऐसा भी हुआ कि आप कुछ बात करने जाओगे, कुछ डिस्कस करने जाओगे फ्यूचर को लेकर, ये पर्सन कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप चुप हो जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। तो जब तक आप अपनी दिल की बात नहीं बोलोगे तब तक वो चीज़ क्या होगा, वो अंदर ही अंदर रहेगा, वो घुटन देगा, वो ग्रचेस क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बोलने का भी मौका आपसे छीन लिया, बोलने का भी आपको मौका नहीं दिया। लेकिन अभी ये चाहते हैं कि ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करें और ये अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को शो करें। बार बार किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, इमोशंस के कार्ड निकल कर आ रहे हैं। तो हाँ, इमोशंस इस वक्त डेवलप ज़रूर इस पर्सन के अंदर हुए हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपके पार्टनर इस वक्त ना दो सिचुएशन को, दो चीज़ों को, या तो फैमिली और काम, करियर को बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, या ये पर्सन जो है हो सकता है कि दो काम करते हो, अपना भी कुछ काम करते हो, या ये पर्सन जॉब भी करते हो। अगेन सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, साइड बिजनेस होता है, साइड काम कुछ होता है, हो सकता है कि ये पर्सन कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी प्रेशर में, काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में मुझे दिख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, कि इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, कि बहुत पैसे कमाने हैं, तभी जाकर ये जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ये बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा जैसे प्रेशर में है, प्रेशराइज इनको किया जा रहा है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। में भी हो सकता है कि आप लोग साथ में काम करते थे, साथ में जॉब करते थे, या आसपास में भी आप लोग जॉब करते हो। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि सिर्फ अपनी ही उम्मीद आपके सामने ना रखें, अब आपकी भी उम्मीदों को सुने,
और साथ में मिलकर इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, टीम वर्क करें। चाहे बेहतर बना पाएँ या ना बना पाएँ, लेकिन ये चाहते हैं कि टीम वर्क करें, ये अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालें। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके बिना ये सच में बैलेंस नहीं फील करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो चुकी है, बैलेंस ये नहीं फील कर रहे हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके पार्टनर की ना अंदर से मुझे दिखाई दे रही है, मतलब इनसाइड ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ों को संभालने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें संभल नहीं रही है, ठीक है। कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, कुछ सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इनको, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरी क्यों आई, ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ। ये रिश्ता इसलिए ख़त्म हुआ, हो सकता है कि आपके पार्टनर 2 सिचुएशन को साथ में जगल करते हुए लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ। बैलेंस इन्होंने नहीं किया, ठीक है। हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि टिककर नहीं रहे, स्टेबल नहीं रहे ये पर्सन, तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन अभी ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस के साथ वो वापस आए, ठीक है। जो ऑन एंड ऑफ इन्होंने पास्ट में किया है वो ऑन एंड ऑफ ना करें। अब आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब किसी और की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है आपके पार्टनर के अंदर इस चीज़ को लेकर कि आप इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे, आप रीबर्थ चाहते हो या नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से ही किसी की ये एनर्जी है मेरे व्यूवर्स। आपको ये ना बहुत रिग्रेट फील होता है कि आपने किसी को इतने हद तक चाहा, आपने इतना कुछ जिस व्यक्ति के लिए किया, उस व्यक्ति ने ही आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, आपको बुरे सिचुएशन में छोड़ा। और ये देखकर सबसे ज़्यादा आपको बुरा लगता है कि जबकि आपने उनको जितना किया, आपको जो अटेंशन मिलना चाहिए था वो अटेंशन आपको नहीं मिलके किसी और थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने दिया। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील कराता है और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को ना भूल नहीं पाते हो, ये चीज़ आपके दिमाग में चलता रहता है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे, डेफिनेटली आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में रहना, इस रिश्ते में रहना, लेकिन ना ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिपेंड ही हो चुके हो। मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में एक शर्त के साथ रहना चाहते हो। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है मुझे ज़रूर बताना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये चाहते हो कि अब आपके ही पार्टनर सब कुछ करें, क्योंकि उनके ही साइड से आपको भी पता है कि बैलेंस नहीं मिला है। आपने जो भी किया है वो चीज़ आपको इन्होंने नहीं दी है। चाहे आपने जितना प्यार दिया, रिटर्न में उतना प्यार आपको नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। आपने जितना वक्त बर्बाद किया उतना वक्त इस व्यक्ति ने आपको नहीं दिया, आपके ऊपर खर्च नहीं किया, ठीक है। और फाइनेंशियली भी हो सकता है कि हेल्प किया। पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि पैसे को डिनोट करता है। पैसे नहीं तो किसी ना किसी तरीके से मटेरियलिस्टिकली आपने हेल्प किया है, फिजिकली आपने हेल्प किया है। मतलब हो सकता है कि आप इनके लिए रात दिन अवेलेबल रहे हो, ठीक है या इनको जब भी इमोशनली नीड रही हो, मेंटली नीड रही हो, आप रहे हो इस व्यक्ति के सामने। तो बुरा तो फील होता ही है कि जब आप इतना करो इस मतलब किसी के लिए और वो इंसान आपको ना करके किसी और के लिए कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन फैमिली के लिए करते हैं, हो सकता है कि ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे हो, ठीक है, दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों को हर्ट नहीं करते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन आप जो करते हो उसका अप्रिशिएशन आपको नहीं मिलता, ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आपको चाहिए कि ये पर्सन अप्रिशिएट तो करे, आपको वो अप्रिशिएशन चाहिए, बट वो चीज़ नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा हर्ट करती है, ओवरथिंक करते हो। मुझे नहीं दिख रहा है कि अभी भी आप पूरी तरीके से आप हील हो पाए हो, हील अभी भी नहीं हुए हो, क्योंकि अंदर पेन बहुत ज़्यादा है। दिल
को जोड़ना इतना आसान नहीं है, अपने इमोशंस को हील करना इतना आसान नहीं होता है। दिल तो दुखता है जब यही चीज़ें हम देखते हैं कि जो हमें मिलना चाहिए था, जो हम डिज़र्व करते थे, वो हमें नहीं मिला। एज ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान ही है, भगवान तो बन नहीं गए हैं, तो ये चीज़ तो फील होती ही है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट की है, रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।